पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक हुई और अब इसके बाद केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा, क्या कुछ कह रहे हैं गोविंद डोटासरा? तो पीसीसी वॉर रूम में बैठक हुई और उसके बाद अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और मीडिया को इस बैठक के बाद ब्रीफिंग देते हुए कि किस तरह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। और देखिए आज एक कैमरे में सभी राजस्थान के जो दिग्गज हैं वो नजर आ रहे हैं, तो केसी वेणुगोपाल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल जब पहुंचे तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भी कि तैयारियां बहुत उत्साह से चल रही हैं, प्रदेशवासियों में भी उत्साह है और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो यात्रा इसलिए कि लोगों में भाईचारा बना रहे। केंद्र सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है इसका विरोध किया जा रहा है और बिना डर के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, ये राहुल गांधी अपनी यात्रा से संदेश दे रहे हैं। और अब इस संदेश के बाद जब यात्रा पहुंच रही है राजस्थान, ये संदेश अलग अलग राज्यों से होते हुए राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ में पहुंच रहे हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में किस तरह की तैयारियां होंगी, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत होगा, उसको लेकर तैयारियां यहां पर हैं। और इसी तैयारी को लेकर ये बैठक हुई। बैठक के बाद अब ब्रीफिंग हो रही है कि किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या कुछ अब तैयारियों को लेकर मंथन केसी वेणुगोपाल के साथ में किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल बैठक में शामिल हुए हैं। सचिन पायलट यहां पर बोल रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने अपनी बात रखी, टीकाराम जूली सहित कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहे हैं क्योंकि जिन जिलों से, जिन जगहों से ये बैठक गुजरेगी और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है, इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। जैसा मैंने कहा आपको, यात्रा का मैसेज बहुत शानदार है। पूरे मुल्क में यात्रा 1 मार्च से जा रही है और संदेश पूरे देश के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव में, हर घर में है क्योंकि मुद्दा वही है राहुल गांधी जी का जो आवाम के दिल के अंदर है। महंगाई की मार हो कमर तोड़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दे आज पूरे देश के अंदर है। और राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखा आपने, भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह का आरोप लगा रहे हैं, यात्रा पे भी लगा रहे हैं, मीडिया पर दबाव बना रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि राहुल जी जिस रूप में कार्रवाई लेकर चल पड़े हैं और जो मैसेज दे रहे हैं जगह जगह पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग के माध्यम से भी और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से भी, मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है कि आने वाले वक्त के अंदर यात्रा तो समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए 2000 किलोमीटर पूरी हो गई है, 1500 किलोमीटर पूरी हो जाएगी। उसके बाद में भी ये जो माहौल बना है देश के अंदर,
ये माहौल मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो चुनौती है, जिस प्रकार का तनाव है, हिंसा का माहौल है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं कि असहमति व्यक्त कर दी है, किसी ने आलोचना कर दी है, इनसे सहन नहीं होती है। तो मुद्दा राहुल जी ने जो पकड़ा है, मैं समझता हूँ उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। इसलिए आज मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार से घूम रहे हैं गुजरात के अंदर, घर घर में, गांव में जो कहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, इस प्रकार की यात्रा वहाँ क्यों हो रही है? आप समझ सकते हैं कि इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि वहाँ पे भी किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा संदेश शानदार है, वो वहाँ पर जिस प्रकार भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो कोई प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे उनके। अभी जो अमित शाह जी बोले 2-3 दिन पहले, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहिए उनके शब्दों को, हमने सबक सिखा दिया। वो चाहते हैं कि प्रोवोक ये लोग हों और वो उसका फायदा उठाए। मैं समझता हूँ कि देश समझ गया है, प्रदेश समझ गया है, सब लोग समझ गए हैं और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं गुजरात के अंदर भी। तो अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान में सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूँ देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, प्रदेश एक रखा, अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर, तो ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर हैं। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हम चाहेंगे कि पार्टी का जो कारवां चल पड़ा राहुल जी के साथ में आगे बढ़े, देश के अंदर कांग्रेस का रुतबा जो था पहले पुनः कायम होगा, क्योंकि कांग्रेस का और देश का डीएनए एक है। उसी रूप में ये जो ताकतें हैं फासिस्टी, जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र का चेहरा पहन करके, मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम भी यात्रा के बाद में भी हम लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। Today we had an excellent review meeting of Bharat Jodo Yatra. On behalf of AICCA, I would like to congratulate the leaders of Rajasthan for their excellent arrangement for Bharat Jodo Yatra. 4th evening it will come to Rajasthan till 21st tak. Yatra will be in Rajasthan. 17 days, 18 days Rajasthan में है. So I'm very much happy that the leaders, छोटा कार्यकर्ता to big leaders are all involved in this preparations of Bharat Jodo Yatra. Rightly, Ashok ji and Sachin ji told here that this yatra is going to be one of the most successful yatra in this country. Now, I am also sure that Rajasthan is going to be the number 1 state throughout the country. That much arrangement our leaders in Rajasthan are making. Of course, BJP is totally demoralized. They are very much against this yatra. The day 1 onwards, they are pouring venom against this yatra. But one thing
you people have to understand now the people of the country realize who is Rahul Gandhi. The real face of Rahul Gandhi has been understood by the people of the country. But BJP is still trying to make issues, spreading lies about this yatra, but nothing is going to be successful. We are very much united. Here, Ashok ji, Sachin Pilot ji, both already told you that Congress party is united in Rajasthan. This yatra is not going to be a short-term event. Till election, we will fight together and we will win election in Rajasthan again. That is 100% sure. This yatra will give a complete energy for that thing. पर लगातार बयानबाजी हो रही है वेणुगोपाल जी, आपने एडवाइजरी जारी की अनुशासन नो टू दैट एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया. I asked an explanation from PCC president about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, दोनों पार्टी का एसेट है. दोनों पार्टी के एसेट है. राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड है. ओके, थैंक यू. वन मोर थिंग यू हैव टू सी. वन मोर टू थिंग यू हैव टू सी. दिस इज राजस्थान कांग्रेस. नहीं है. वी विल नॉट गेट प्रोवोक्ड, डोंट वरी. तो ये तस्वीरें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा तो हुई, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जो ये ब्रीफिंग के बाद नजर आई तस्वीर, शायद ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है. यानी कि जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, शायद उन सवालों को अब बंद कर देना चाहिए या एक अब धीरे धीरे उसको इतिहास बता देना चाहिए. हालांकि केसी वेणुगोपाल ने जिस मुस्कुराहट के साथ एक विनर हैंड जो दिखाया है, जो साथ में सभी कांग्रेस के नेता नजर आए हैं, दिग्गज नजर आए हैं, वो तस्वीर शायद आज राजस्थान के लिए सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर भी होगी. लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आई उसके अलावा बातचीत रही, ब्रीफिंग हुई भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और इसमें यही कहा गया, चाहे वो सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से अब इस यात्रा को सफल बनाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस कार्य कर रही है. और सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं. नरेश, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर राजस्थान कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रही है, उसको ब्रीफिंग किया गया, और भी बहुत सी तस्वीर जो आज खूबसूरत नजर आई, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. देखिए, लगता है कि केसी वेणुगोपाल की जो जयपुर की यात्रा है वो इसी मकसद से थी कि ये एक जो फ्रेम है, ये जो फोटो है, वो प्रदेश की जनता के बीच जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जाए यात्रा से पहले, ताकि जो एक माहौल बना था, एक विवाद का माहौल बना था, बयानबाजी का माहौल बना था, वो दूर हो सके और एक माहौल जो है वो पॉजिटिव रहे कांग्रेस के लिए. और संभवतः इसी के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई. और जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमने देखा है कि कैसे वेणुगोपाल है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ लेके आए, एक को दाईं तरफ खड़ा किया, एक को बाईं तरफ खड़ा किया. और जब लगातार मीडिया ने उनसे सवाल पूछे बयानों को लेकर, तो दोनों के हाथ पकड़ के और हाथ खड़ा किया. ठीक ऐसी तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं. लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या ये यात्रा को लेके तमाम जो है ये किया गया है, क्या ये सीज फायर है कि अभी जब तक यात्रा जो संपन्न ना हो तब तक एक जो मैसेज है वो जनता में जाना चाहिए कि कांग्रेस में किसी तरह का मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है. और जिस तरह से बयान रहे हैं, जो पूरी जो प्रेस के सामने आने से पहले पूरी स्क्रिप्ट थी कि पीसी चीफ डोटासरा है वो सबका जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराएंगे, सचिन पायलट का बयान जारी कराया गया, फिर अशोक गहलोत की तरफ से बयान दिलाया गया और फिर केसी वेणुगोपाल बोले. और आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के बयान को रिपीट किया, खुद का नाम लिया, सचिन पायलट का नाम लिया और कहा कि जब पार्टी के नेता ने जब कह दिया कि दोनों एसेट है, अशोक गहलोत एसेट है, सचिन पायलट एसेट है, इसका मतलब एसेट है. यानी अब आज ये दिखाने की कोशिश की गई है राहुल गांधी की यात्रा से पहले कि कांग्रेस एकजुट है
और कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और दोनों जो नेता जो एक दूसरे के खिलाफ जिनके बयान थे पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के, वो दोनों एकजुट है, वो दोनों एक साथ है राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए। एक चीज जो नजर आई जब मीडिया की तरफ से पूछा गया कि जो आपने केसी वेणुगोपाल से पूछा गया कि जब आपने कहा कि बयानबाजी नहीं होगी, उसके बाद कई तरह की बयानबाजियां नजर आई, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है साफ तौर पे कि जिन्होंने उनके गाइडलाइन के बाद बयान दिए हैं, उस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को कहा गया है कि वो रिपोर्ट दे कि जो केसी वेणुगोपाल ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि किसी तरह के बयान ना दे, उसके बाद किस किसने बयान दिए, जिसके कारण से पार्टी को बैकफुट पे होना पड़ा और ये स्थिति आई कि जो AICC की जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना नहीं की गई। तो ये भी बड़ी खबर है कि जिन्होंने केसी वेणुगोपाल की गाइडलाइन के बाद बयान दिए हैं, इनमें देखिए कई मंत्री भी शामिल है, विधायक भी शामिल है और बयान तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी था, बयान सचिन पायलट की तरफ से भी था। तो अब देखना होगा कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो रिपोर्ट में किस किस के बयान का उल्लेख करते हैं। लेकिन अभी जो लगता है कि इन्हें अब जो रिपोर्ट है इनका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जिस तरह से जो एक संदेश देने के लिए केसी वेणुगोपाल आए थे, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के दावे किए जाते हैं, उससे पहले अगर बड़े नेताओं में आपसी विवाद होता है, बयानबाजी होती है, तो फिर यात्रा पे बुरा असर पड़ता है। और इसी कारण से खुद केसी वेणुगोपाल यहाँ पे आए, एक मीटिंग हुई कांग्रेस के नेताओं के बीच में, फिर ये मीडिया को जो है वो कांग्रेस वो रूम में बुलाया गया, वहां पे ये तस्वीर है, ये जो फ्रेम है उसको दिखाया गया और इसी के लिए ये तमाम कवायद हुई है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक मैसेज आज की इस बैठक से जो यही दिया गया है कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उससे पहले ये जो दोनों नेता है वो एक है, एकजुट है, इनमें कोई विवाद नहीं है और इस कारण से जो है ये तमाम जो जितनी भी अब तक की जो बात चल रही थी राजस्थान की कांग्रेस में, जो संगठन में, सरकार के हलकों में, उन तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊं से पहले अपडेट कर देता हूं कि केसी वेणुगोपाल वो रूम से रवाना हो चुके हैं, एयरपोर्ट के लिए गए हैं। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ बैठ के गए हैं उनको विदा करने के लिए, क्योंकि कुछ देर बाद उनको जयपुर से रवाना होना है। और इस बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अभी वो रूम में ही है, वो अभी जो कांग्रेस के नेता है, जो मंत्री है, विधायक है, जो इस मीटिंग में शामिल होने आए थे, उनसे अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री वो रूम से रवाना होंगे और अभी जो सचिन पायलट है वो भी वो रूम में ही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज जो ये मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो लगातार चर्चा तो हुई कि किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाए, कैसे उसकी रूपरेखा हो, कैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए और एक जो फाइनल टच देना था तैयारियों का, वो फाइनल टच भी दिया गया। इस बीच अपडेट ये है कि सचिन पायलट भी वो रूम से रवाना हो गए हैं। लेकिन जो पूरी रूपरेखा बनाई गई उस रूपरेखा में जो तैयारियां तो लगातार चल रही थी, फाइनल टच इसको दिया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती थी कांग्रेस के सामने वो यही थी कि सबसे बड़ी जो चुनौती थी कांग्रेस के सामने वो यही थी कि किस तरह से एकजुटता का संदेश दिया जाए। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो रूम से रवाना हो गए हैं अपने आवास के लिए और मुख्यमंत्री का काफिला है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो कवायद वो इस बात को लेकर थी कि एक संदेश आज दिया जाए इस मीटिंग के बाद में, क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी इसी वो रूम में जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल थे, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल थे, उस मीटिंग के बाद एक ऐसा बयान आया था कि कांग्रेस में भूचाल आ गया था और लगातार जो है वो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेके भी जो तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। तो अब चूंकि उसके बाद ये मीटिंग है तो इस मीटिंग में ये संदेश देना जरूरी था कि दोनों नेताओं में विवाद नहीं है, दोनों
नेता है वो एकजुट है, कांग्रेस एक जाजम पे है। राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए किसी तरह का षड्यंत्र की बात लगातार की जा रही थी कि उसकी यात्रा को जो सफल ना हो उसके लिए षड्यंत्र हो। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उन तमाम अफवाहों को दूर करने के लिए ये कवायद की गई थी कि एक संदेश यहाँ से दिया जाए। उसमें केसी वेणुगोपाल को जो टास्क दिया गया था उसमें वो सफल हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को एक साथ खड़ा करके जिस तरह से मीडिया के सामने उन्होंने जो हाथ उनके ऊपर कराए, विजय मुद्रा में एक तरह से कहा गया कि तमाम जो विवाद है चलिए, वो खत्म और हो शायद गए ये हैं। आज की सबसे बड़ी पिक्चर है, फोटो है, जिसमें दोनों दिग्गज कांग्रेस के, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, एक साथ नजर आए, मुस्कुराते हुए इस फोटो में नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।